बच्चों, आज रुचिरा के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। ये सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम है, यानी 7वें बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक है, जिसका पहला पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुधन भाषित, अर्थात सु माने मधुर, भाषित माने वचन। इसी प्रकार इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं, जिनका अर्थ जानेंगे। पहला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम मन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि 3 रत्न हैं, जलमन्नम जलम अन्नम जल अन्न और सुभाषितम यानी सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूढ़ैः माने मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों में, यानी मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में या पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी गई है, या इन्हें ही पाषाण के टुकड़ों को रत्न समझा जाता है। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यानी सत्येन सत्य से ही धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी धारण करती है, और सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि माने सूर्य तपता है या जलता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वाति माने बहती है, वायुश्च माने वायु प्लस चा यानी वायु, और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम यानी सब कुछ सत्य में ही स्थित है, सत्य में ही निहित है। तीसरा श्लोक है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने माने दान में, तपस्वी माने तपस्या में, शौर्य माने बल में, और विज्ञान में, विनय माने विनम्रता में, नय माने नीति में। यानी दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो मतलब आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी जो है अनेक रत्नों वाली है। अगला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्रीम चा नासब्धिः किंचिदाचरेत। सद्भिरेव यानी इसकी संधि विच्छेद है सद्भिः एव, सहासीत सद्भिः एव, सद्भिः माने सज्जनों, रेव यानी एव उनके साथ ही, सहासीत सह आसीत उनके साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगीतम, सज्जनों की ही संगति, उनका ही साथ करना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सद्भिः विवादम, यहाँ पे विवाद का अर्थ तर्क वितर्क है, यानी सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क करना चाहिए, उन्हीं के साथ मैत्री करनी चाहिए। च न सब्धि किंचिदाचरेत, न सब्धि की संधि विच्छेद है, न असब्धि असब्धिभि, यानी जो असज्जन है, किंचिदाचरेत कुछ भी व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। यानी धन धान्य माने अनाज, प्रयोग माने उसके प्रयोग में, विद्यायाः के संग्रह में, यानी विद्या के संग्रह में, और च
आहारे व्यवहारे, आहार भोजन में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा नहीं करते, जो संकोच नहीं करते, वही सुखी रहते हैं। छठा और अंतिम श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर्लोके शमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृति लोके, क्षमा वश में करने का साधन है। लोके माने संसार में। इस संसार में क्षमा से ही हम किसी को वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या भी साधा नहीं जा सकता है, क्षमा से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शांति खड्गः, शांति और खड्गः माने तलवार, शांति रूपी तलवार जो है, जो करे यस, जो कर सकती है, शांति रूपी तलवार से जो हम कर सकते हैं, किम करिष्यति दुर्जनः, वो दुर्जन, उस जो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन क्या कर सकते हैं, यानी उसका बुरे व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन श्लोकों में जो कठिन शब्द आए हैं, अब उनके अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में जानेंगे। पृथिव्याम यानी धरती पर, ऑन द अर्थ, सुभाषितम सुंदर वचन, गुड सेइंग्स, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, बाई फूल्स, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन पीसेस, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, नेम ऑफ प्रेशस स्टोन, विधीयते किया या समझा जाता है, टू बी डन और गिवन, धार्यते धारण किया जाता है, बियर्स, तपते यानी जलता है, बर्न्स या हीट्स, वाति बहता है या बहती है, ब्लोज, वायुश्च वायु धन च पवन भी, एयर, प्रतिष्ठितम स्थित है, सिचुएटेड, तपस्वी माने तपस्या में, इन पेनांस, शौर्य माने बल में, इन ब्रेवरी, नए माने नीति में, इन पॉलिसी, विस्मय माने आश्चर्य, वंडर, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, पॉजेसिंग मैनी ज्वेल्स, वसुंधरा माने पृथ्वी, अर्थ, सद्भि रेव, सद्भि एव, सज्जनों के साथ ही, विद जेंटलमैन अलोन, सहासीत सहधन आसीत, साथ बैठना चाहिए, शुड सिट टुगेदर, कुर्वीत करना चाहिए, शुड डू, सद्भिर्विवादम सद्भिः विवादम, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या तर्क वितर्क, क्वेरल विद जेंटलमैन, क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमा वशी कृति धन लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, फॉरगिवनेस इज एन एन्चेंटमेंट इन द वर्ल्ड, न सद्भि न असद्भि, असज्जन लोगों के साथ नहीं, नॉट विद अनजेंटलमैनली पीपल, धन्य धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, इन द यूज ऑफ वेल्थ, संग्रहेशु संग्रह में, संचय करने में, इन एक्युमुलेशन, त्यक्त लज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, वन हु हैज़ गिवन अप शाइनेस, शांति खड्गः शांति की तलवार, सॉर्ड ऑफ पीस। अब इसके अभ्यास हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, इन श्लोकों को आपको स्वर में इनका गायन करना है और इन्हें अच्छा होगा इन्हें याद भी कर लें। दूसरा अभ्यास है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, जो इसमें श्लोकों के अंश दिए हैं, जो उनके साथ फिट बैठते हैं, जो उचित है, उनका मेल कराना है। जैसे पहला है धन धान्य प्रयोगेशु, तो श्लोक में आपने अभी पढ़ा विद्यायाः संग्रहेशु च, ये इसके साथ श्लोक का मेल है। इसी तरह दूसरा है विस्मयो न हि कर्तव्यः, इसका मेल है बहुरत्ना वसुंधरा।
तीसरा है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। ये सब श्लोकों के आगे की पंक्तियां हैं जो उनको पूर्ण करती हैं। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। और अंतिम है आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अगला अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। इनको जो दिए गए हैं उसमें केवल एक शब्द में इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, तीन, जल, अन्न और सुभाषितम। तो इसका आंसर है त्रीणि। मूढ़हि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ जो है किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? यानी पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को वो रत्न की संज्ञा देते हैं। इसका आंसर है पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धारते सत्येन। इसका आंसर है सत्येन। पृथ्वी सत्य को धारण करती है। कई संगतिम कुर्वीत। किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भिः, यानी सज्जनों के साथ ही सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। आंसर है सद्भिः। लोके वशीकृति का। लोक को किससे वशीकृत किया जा सकता है? क्षमा से। इसका आंसर है क्षमा। अगला अभ्यास है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन जिन शब्दों को किया गया है उनसे प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है सत्येन वाति वायु। सत्य से हवा चलती है। तो इसके जब प्रश्न हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हवा किससे चलती है? ये तृतीय विभक्ति एक वचन है और इसका आंसर हुआ केन वाति वायु। वायु किससे चलती है और इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, क्योंकि प्रश्न में कोई भी जब हम प्रश्न बनाते हैं तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। दूसरा है सद्भिः एव सहाचीत। सद्भिः माने सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? किनके साथ बैठना चाहिए? ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। कई एव सहाचीत, यानी किसके साथ बैठना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा बहुरत्ना होती है तो प्रश्न पूछा जाएगा कौन बहुरत्ना होती है? तो इसका उत्तर है का बहुरत्ना भवति। इसके आगे का लग जाएगा और ये स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अगला प्रश्न है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में जो लज्जा का त्याग करता है, संकोच का त्याग करता है, वो सुखी होता है। तो इसमें जब प्रश्न पूछा जाएगा तो किसके संग्रह में संकोच छोड़ने से सुख प्राप्त होता है? ये स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो इसका आंसर आ जाएगा कस्याः त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अगला है सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो मैत्री के नीचे अंडरलाइन है। तो किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? सद्भिः किम कुर्वीत। मित्र सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? तो किम आ गया और प्रश्नवाचक चिन्ह इसके आगे लगाना है। अगला अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, पहला प्रश्न है कुत्र विस्मय ना कर्तव्य। किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए? इसका आंसर है वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। ये श्लोक में आपने पढ़ा। दूसरा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर तीन रत्न कौन से हैं? तो इसका उत्तर है जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति अस्ति स्तः सन्ति। तीसरा प्रश्न है त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। संकोच त्यागने से कौन सुखी होता है? किस में सुख प्राप्त होता है? आहारे व्यवहारे व त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। जो आहार में यानी भोजन में, व्यवहार में लज्जा संकोच का त्याग करता है वो सुखी होता है। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। अगला प्रश्न ये है, अगला अभ्यास है। इसमें एक ये जो आपने ये देख रहे हैं बॉक्स, इसमें जो
शब्द जो पद दे रखे हैं उनको देखकर उनके लिंग लिखने हैं, लिंग के बारे में बताना है। और ये शब्द हैं रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्निः, रविः, पृथ्वी, संगतिम। अब इनमें से जो पुल्लिंग शब्द हैं पहले हम उनको लिखते हैं। इसमें पहला पुल्लिंग शब्द है सुखी, दूसरा है वह्निः यानी अग्नि, और तीसरा है रवि माने सूर्य। अब इसमें स्त्रीलिंग के लिए पूछा है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। नपुंसकलिंग शब्द इसमें हैं रत्नानि, अन्नम, सत्येन। अगला अभ्यास है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। जो अधोलिखति माने जो लिखित, जो नीचे लिखे हुए हैं उनकी मूल धातु पूछी गई है। मूल धातु क्या है, और इनके पद दिए हैं और मूल धातु आगे उनके लिखनी है। जैसे पद है करोति, इसकी मूल धातु होती है क्री। इसी तरह पश्य की मूल धातु है दृश्य यानी देखना। भवेत की है भू, तिष्ठति माने स्था। तो बच्चों, पाठ तुम्हें अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।